Hello students, welcome to Math by PMS and let's get started the video. So question number 4i is 10 power 5 theta sec power 4 theta d theta. ये तो obvious है, जिसका पावर ज्यादा है उसको हमको t लेना है। पर अगर हम लोग 10 थीटा को t मान रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा आएगा। पर यहाँ पे क्या है, sec पावर 4 थीटा है, तो हम लोग को एक sec स्क्वायर थीटा चाहिए, तो पावर 4 है, 2 मांग लेते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 5 थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ लेट 10 थीटा इक्वल टू जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी जेड। ओके, सो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है इसकी जगह पे हम लोग डी जेड लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक और सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ 10 हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 10 पावर 5 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला तो आना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। नाउ कन्वर्ट कर लेंगे, 10 थीटा की जगह पे जेड पुट करेंगे। सो 10 पावर 5 थीटा विल बी जेड पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे लिखेंगे डी जेड। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, जेड पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर विल बी जेड पावर 7 प्लस जेड पावर 5 डी जेड। जेड पावर 7 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर 8/8 प्लस जेड पावर 6/6, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। सब्ट्रैक्शन हुआ है मतलब बैक सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जेड की जगह पे पुट करेंगे 10 थीटा। सो दिस इज 10 पावर 8 थीटा बाय 8 प्लस 10 पावर 6 थीटा बाय 6 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉट पावर 4 थीटा कोसेक पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग। कॉट पावर 4 थीटा, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब नाउ लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू मान लेंगे जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी जेड। ओके, नाउ क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। कोसेक स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट। So cot power 4 theta into cosec square theta will be 1 plus cot square theta into cosec square theta d theta। अब जो cosec square d theta है इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी जेड पुट करेंगे। ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू कॉट की जगह पे जेड पुट करेंगे। सो दिस इज जेड पावर 4 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉट स्क्वायर। अब cosec square theta d theta की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस डी जेड। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज जेड पावर 4 प्लस जेड पावर 6 माइनस कांस्टेंट है बाहर आ गया डी जेड। अब एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस साइन बाहर आ गया, जेड पावर 4 इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल रहे हैं। जेड पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर 5/5 प्लस जेड पावर 6 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर 7/7, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। नाउ दिस इज माइनस जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद बैक सब्ट्रैक्शन करना होता है। सो कॉट पावर 5 थीटा बाय 5 प्लस माइनस माइनस कॉट पावर 7 थीटा बाय 7, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई सेक पावर 11 थीटा 10 थीटा डी थीटा। ठीक है, जिसका पावर ज्यादा है उसको हमको टी मान लेना है। अगर सेक थीटा का हम लोग टी मान रहे हैं, उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा सेक थीटा इंटू 10 थीटा आएगा। पर यहाँ पे सिर्फ 10 थीटा है, तो यहाँ पे सेक की पावर 11 है, तो एक सेक थीटा हम लोग यहाँ से मांग लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर 10 थीटा इंटू सेक थीटा 10 थीटा डी थीटा। नाउ लेट सेक थीटा इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक थीटा 10 थीटा डी थीटा विल बी डी टी। ओके, सेक थीटा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आने ही चाहिए, तभी आप लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है, तो दोनों के फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक की जगह पे क्या लिखेंगे, टी। सो दिस इज टी पावर 10 सेक थीटा 10 थीटा डी थीटा विल बी डी टी। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर 11/11, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी। टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। So this is sec power 11 theta by 11 plus c. This is the final answer. Clear? क्वेश्चन नंबर आई भी cot थीटा कोसेक पावर 7 थीटा डी थीटा। अगेन जिसका पावर ज्यादा है उसको टी मानेंगे। अगर हम लोग कोसेक थीटा को टी मान रहे हैं, देन डिफरेंशिएशन विल बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा हम लोग को चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा कोसेक थीटा
इंटू कोसेक पावर 6 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ लेट कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे टी, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा विल बी डी टी। तो यहाँ पे जो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। ओके, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इज टी, तो ये हो जाएगा टी पावर 6 एंड रेस्ट इज हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, सो इंटीग्रेशन टी पावर 6 डी टी। अब टी पावर 6 इंटीग्रेशन विल बी टी पावर 7/7, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस सी माइनस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। नाउ दिस इज कोसेक पावर 7 थीटा बाय 7 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बी इज 10 पावर 3 थीटा डी थीटा। ओके, 10 क्यूब थीटा है, हम लोग को पता है जब भी 10 पावर m थीटा के फॉर्मेट में होता है कोई भी क्वेश्चन, 10 की पावर m या फिर कॉट, ठीक है, कॉट की पावर अगर m भी है तो हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं 10 पावर m-2 थीटा इंटू 10 थीटा के फॉर्मेट में। जिसे साइन और कॉस में पावर m हो तो m-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में होता है, जब भी m ऑड होता है, पर 10 के फॉर्मेट में m ऑड हो या फिर इवन हो, m-2 इंटू 2 के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट, इसे 3-2 इंटू 2 के फॉर्मेट में रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 10 थीटा लिखे। उसके बाद जो 10 स्क्वायर होता है इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ सेक कन्वर्ट करेंगे। सो दिस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 10 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये सेम स्टेप 10 की कोई भी पावर हो, इस सेम स्टेप से ही इसका आंसर निकलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा 10 थीटा माइनस 10 थीटा डी थीटा, ठीक है। 10 को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा डी थीटा। यहाँ पे तो दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन लगेगा, 10 थीटा डिफरेंशिएशन विल बी सेक स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे दिख रहा है। सो नाउ लेट 10 थीटा इज इक्वल टू जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी जेड। सो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी जेड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा डी थीटा। अब जेड डी जेड इंटीग्रेशन विल बी जेड स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 थीटा इंटीग्रेशन विल बी ln सेक थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला सब याद रखना है। 10 थीटा इंटीग्रेशन विल बी ln सेक थीटा, कॉट थीटा इंटीग्रेशन विल बी ln साइन थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो यहाँ पे जेड नहीं यूज कर सकते, एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए, ये सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, ठीक। नाउ जेड की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10 थीटा पुट करेंगे। सो दिस इज 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ln सेक थीटा मॉड प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर VI इज कॉट पावर 4 थीटा डी थीटा, इसको भी हम लोग सेप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे m-2 इंटू 2 के फॉर्मेट में, क्योंकि कॉट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉट पावर 4 को 4-2 इंटू 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। नाउ दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। ओके, जैसे 10 स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कॉट थीटा की जगह पे हम लोग अगर टी पुट कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सो लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी जेड। क्वेश्चन को अगर रिराइट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन अब कॉट थीटा की जगह पे जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस डी जेड, ये माइनस इधर यूज होगा, ठीक है। ये माइनस सबको ध्यान में रखिए, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि करने के टाइम पे उसके फ्लो में माइनस छूट जाता है तो आंसर गलत निकलेगा। नाउ माइनस हम लोग को पता है 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर अगर होता है तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1 करके, कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर
थीटा -1 करके हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन, माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, जेड क्यूब बाय 3 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन विल बी, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन विल बी कॉट थीटा माइनस 1 इंटीग्रेशन विल बी थीटा, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ, बैक सब्ट्रैक्शन करेंगे, जेड की जगह पे कॉट थीटा पुट होगा, सो कॉट क्यूब थीटा बाय 3 माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर, समझ में आया? ओ सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा है, उसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला सब याद रखना बहुत जरूरी है। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे प्लस, सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। क्लियर? दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।